राधे राधे गाइस। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ को शिवरात्रि इस तरह से सेलिब्रेट की जाती है। तो गाइस ये पाजे का पेड़ है, पापा माँ उसको काटने गए हैं पर हमें आरी नहीं मिल रही है, इसलिए वो कैंची से काट रहे हैं। गाइस ये पाजा है, मतलब जो बेलपत्री होती है ना शिव जी को चढ़ती है, तो हमारे वो नहीं होती है तो हम ये चढ़ाते हैं। बहुत लोगों की होती होगी शायद, मतलब जहाँ बेलपत्री लगती भी है ना वहाँ भी होती है ये। पापा ने काटा था, बोला कि इसको लेके जा। वैसे तो मैंने लकड़ियाँ लानी थी बट अभी मेरी शक्ति। तो गाइस ये जो है चंदुआ बन रहा है, जिसको बोलते हैं, ये शिव जी का शहरा होता है और ये पाजे का बनता है। और इसको इस तरह से बनाया जाता है, एक साइड आगे को लगानी पड़ती है ये टॉप वाली, फिर एक अपनी साइड को, मतलब दूसरी वाली साइड को लगानी पड़ती है। से डंडा ना दिखे। वैसे पत्ते का बनता है पर पत्ता आजकल इस तरह का पत्ता मिल नहीं रहा है कहीं पे भी ना, क्योंकि उसके पत्ते ना थोड़े चौड़े होते हैं, इसलिए पत्ते पत्ते से बनता है। बट अब वैसा है नहीं है तो हम ऐसे ही बनाते हैं। ये पहले का होना पिछले साल कटा होना ना, बढ़िया हीरा है इसमें बड़ी सी। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसको रखा हुआ है, अब इसके ऊपर लगाना पड़ता है ये इसको। देखो ये लगाया हमने नीचे से। नीचे वो जो भी लगते हैं इसमें, नीचे रोटी लगती है, जौ लगते हैं और सरसों भी लगती है। हाँ लग लग जाता हूँ। तो गाइस इस तरह से बनाया ट्राई करना और ब्रेक और ये बाद में बनाने को हां ठीक है, ये तो ढीला हो जाता है। तो गाइस वहाँ ना आग लगी है, जब मैंने देखा था ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ी जैसी थी वो, मेरा हाथ ही दिख रहा है इसमें, बहुत थोड़ी जैसी थी। मैं एक पोल है ना इस, हाँ यहाँ देखिए गाइस ये पोल है ना यहाँ तक थी, और जैसे ही मैं थोड़ा अंदर गई ना और देखा तो ऊपर पहुँच गई है। और वहाँ लोगों के घास की टोलियाँ वगैरह भी है। अब पता नहीं गाइस इसको बुझाना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये नहीं बुझती है। और ना ही रोड के कोई कनेक्शन है, अगर रोड भी है ना उधर तो वहाँ पर पानी पुनी ले जाने का कोई सोर्स नहीं है। तो गाइस इसमें बांध रहे हैं वो जो मैं आपको बोल रही थी, जौ और सरसों और बेलपत्री। हमारे तो नहीं होती है बट हम लेकर आए थे इसको कहीं से। और ये बन गया है शिव जी का शहरा। और इनकी ये बकवास ही खत्म नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या बने हो। हाथों में मेहंदी लगी। दिखाइएगा इसको, ये है शिव जी का शहरा, इसको बोलते हैं चंदुआ। ऊपर से कैसे कितना सारे करना। गाइस आज महाशिवरात्रि हमारा फास्ट है, तो दिन के 1 बज गया है और हमारी जो पेट में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होती है, भूख नहीं कहेंगे हम तो उसके लिए हमने ये काटा। थोड़ा ही है गाइस, 5-6 लोग हैं हम, कहाँ हमारा ऐसा ही है गाइस। तो गाइस हमने जो फोटोज लेनी थी सिमलेंटर पे आए थे, तो हम सभी से मस्त परिवार आए हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे भाई बहन मम्मा भी है। पापा को बोला वो सो गए। कौन बोला मेरे को फोटो भेज देना, मैं हाँ पापा बोलते बोले फ़ोटो भेज देना मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन खुद गए सो। देख तो आ रही है उसमें, ठीक है। अब गाइस हम क्यों उनको फ़ोटो भेजे, हमने अपनी नींद ख़राब करके फ़ोटोज़ ली है और हम इतने सारे तैयार हुए हैं। अपने हमने भी तो नींद ख़राब की, वो भी तो कर सकते थे पर नहीं, उनका फास्ट है एक्चुअली, फिर उनकी उम्र भी हो गई है गाइस। वो सुबह से हर वो गालियाँ दे जा रहे हैं पता नहीं क्यों, पर शायद उनको भूख लगी है ना इसलिए। गाइस हम लोग ना लैंटर पे इकट्ठे हुए हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए, क्योंकि हमारे फेस्टिवल है इस वजह से। और पार ना वो आग लगी थी और वो बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई, आप देख सकते हो कि कितना काला हो गया। और वहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि किसी के घर में साइड में कुछ डेरा या कुछ तो था, मतलब उन्होंने स्टोर टाइप बनाया हुआ, उसमें आग लग गई है, क्योंकि ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। पता नहीं, अब वहाँ लोग भी बहुत इकट्ठे हो गए हैं पर यहाँ से उतना ज़्यादा पता नहीं लगता है, बहुत दूर की जगह है, पर मेरे को तो लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। और हम लोग यहाँ मस्त फोटोज़ ले रहे हैं, वही ना, कहीं खुशी है कहीं गम। तो जिनको दिख नहीं रहा था हाँ गाइस पर वो वाली बात है कि इनको दिख नहीं रहा था कब से लगी है वो आग। अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। ये लोग पता अपने आसपास घर के पास भी सफाई नहीं करेंगे कभी भी, जो घास झाड़ियाँ हैं वो कभी नहीं साफ़ करेंगे, भले ही खेतों की सफाइयाँ कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता है कि इस जगह पे आग लगती है तो ये चीज़ें करनी होती है। हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते कि इसकी वजह से लगी है, इसने लगा के किया ये वो। जब पता है कि लोग कर देते हैं ऐसा, तो फिर अपने घर के आसपास जगह साफ़ ही रखो। और वहाँ पटोलियाँ भी बहुत जली है, घास की होती है जो लगाई हुई। क्या बोल सकते हैं गाइस, कुछ नहीं बोल सकते। और आग के आगे किसी की नहीं चलती है, ये बात भी सच है कि आग अपना रास्ता खुद बनाती है, खुद जहाँ जाना है वहाँ जाती है वो। आग और पानी। आग और पानी के आगे कभी नहीं आना चाहिए और ना ही कोई मजाक करना चाहिए इसके साथ। इनफैक्ट उस टाइम जब थोड़ी सी लगी तभी लोग इकट्ठे हुए थे, बट नहीं, जब हवा लगती है तो एकदम फैल जाती है, इसमें तो लोगों के जलने का डर होता है। तो गाइस मैं वीडियो बना रही थी ना, और मैं हाँ गलत रास्ते से बना ही रही थी ना, वो पूरी गलत रास्ते बना रही थी।
पर मेरे को लगा ऐसे जैसे कि मैंने किया हुआ है बैक कैमरा ऑन और वीडियो बना रही हूँ, और इतनी बेवकूफ़ की बैक कैमरे से ही बना रही हूँ। तो बैक कैमरा ही ऑन करना ना, फिर घुमा के देख रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जितने मर्जी तैयार हो जाओ ना, अब काम तो अपना करना ही पड़ेगा। तो हम जो अभी घास लेने जा रहे हैं, मम्मी ने बोला घास लाना है, तो मम्मी वगैरह भी जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये दीदी और मम्मा ये लोग भी जा रहे हैं घास लाने इधर से। और क्या बोलते हैं, हमने बासी भी देनी है, मतलब जो हमारे कल रोटियां बनी थी ना, तो वो जो हम देते हैं तो उसको बासी बोलते हैं, क्योंकि बासी ही देते शायद इसी वजह से बासी बोलते हैं। भगवान जी वैसे तो अगले कल देते हैं ना, बट हमारे ना एक टाइम पे बासी टूट गई थी। मेरे ना दादाजी की जो है डेथ हुई थी बासी वाले दिन, तो फिर वैसे तो खुल गई थी, पर हमारा मन नहीं करता है फिर उस दिन पर देने का। वैसे हमारे टाइम पे तो नहीं हुई थी, उनकी डेथ को तो बहुत साल हो गई है, तो बहुत पहले डेथ हो गई थी उनकी, बट फिर ऐसे टूट गई थी ना बासी। हाँ, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ा हादसा हुआ था दादू के साथ भी। और फिर मेरे दूसरे दादू थे, बड़े दादू, उनकी भी डेथ हुई थी। दो दादू की एक दिन डेथ हुई थी, तो इसलिए हम बासी वाले दिन नहीं देते कभी बासी। हाँ, मतलब मेरे दादू के बड़े भाई, उनको पता है, ये तो पता नहीं क्या ही सोचती रहती है। तो अभी जा रहे हैं हम देने, एक घर पे मम्मा जा रहे हैं, नीचे घर है तो हम वहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है घास भी लाएंगे। बाकी ऊपर गांव में हमने देती है, हमारे घर से नीचे 2-3 ही घर है, तो उनको देनी है बस। तो गाइस, मैं आपको बता रही थी ना कि हम अभी बासी लेके जा रहे हैं। तो एक घर में मम्मी ने देनी थी, एक में हमें जाना था। तो जिस घर में हम गए ना, जैसे हम थोड़े से रास्ते में पहुँचे जहाँ से उनके घर के लिए रास्ता जाता, वहाँ हमें जोर जोर से आवाज़ आई। हमें पता लग गया कि वो लड़ रहे हैं, पर हमें लगा शायद घर पे लड़ रहे हैं। हमें क्या पता था कि वो किसी और के साथ लड़ रहे हैं। और बीच रास्ते में ना हमारे पैर डगमगा गए। हमें ये समझ हम नीचे जाए या वापस आ जाए। फिर सोचा मम्मी को भेजेंगे, और फिर मम्मी जो है, अगर हम मम्मी को भेजते तो फिर और ज़्यादा बात बढ़ जाती है, क्योंकि फिर ऐसे इकट्ठी हो जाती है ना महिला, तो फिर ज़्यादा बात बढ़ जाती है। तो फिर मैं और बहन नहीं गए, पर हमने बड़ी मुश्किल से वो जो बासी दी, और फिर हम वापस आ रहे थे। तो उनको हमने बोला था कि कीर्तन करने आ जाओ, पर हमारे से ये भी नहीं बोला जा रहा था। एक बार पीछे मुड़े, फिर हम वापस आ गए, फिर हम पीछे वापस मुड़े। जब वो थोड़े चुप हो रहे थे, तब उनको पता लग गया कुछ तो बोलना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आओ बैठो। मैंने नहीं बैठना नहीं है, मम्मी ने कीर्तन करने के लिए बोला है। और हम चुपचाप से भाग के आ गए। वैसे तो हमने कल बना दिया है ये, पर हमारे पास ये बचा हुआ था, और वैसे भी आज बनाना पड़ता है क्योंकि आज ताज़ा कुछ बनाना होता है। तो ये भल्ले बना रहे हैं, और उसके बाद जो है मीठी रोटी बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मीठी रोटी के लिए होता है, मतलब मालपुए जिसको बोलते हैं, वो है ये, उसको हमारे मीठी रोटी बोलते हैं। ये आलू और किचालू है, जो फलहार है उसके लिए कर रहे हैं वहाँ पर। और ये क्योंकि जो है फास्ट है, वो कल खुलेगा, वो भी शाम के टाइम में भी 5-1 बजे तब खुलेगा। तो उसके लिए थोड़ा तो कुछ खाना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा तो नहीं चलेगा। हम तो एक दिन वाले में भी खा लेते हैं भाई, हम तो बच्चे हैं, हमारा तो चलता है। गाइस, हम जो है मंडल बना रहे हैं। तो अभी तो ये शुरू ही किया, पर हमारे से गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमारे को कुछ मिल नहीं रहा था जिस पे हम बनाते। तो हम इस पे बना रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हुई है। मैं और भैया बना रहे हैं, बाकी हम आगे दिखाते हैं। तो गाइस, हम बना तो रहे हैं मंडल, बट गड़बड़ तो इसमें बहुत ही हो गई है। बट भगवान तो भाव का भूखा है ना, तो हम इसको थोड़ी देर में दिखाते हैं। हम इसको अच्छा कर देंगे, इससे तो ठीक ही कर देंगे जैसा भी दिख रहा है। तो गाइस, ये जो है शिव जी का शहर होता है, तो इसको इस तरह से रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं, और इसके नीचे मंडल बनता है। ये मैंने और भैया ने बनाया है। हमारे से इतना अच्छा तो नहीं बना है, बट हमने बना दिया जैसा हमसे बना। बाकी पापा देखेंगे वहाँ करके। तो गाइस, ये है वो काली रोटी, तो ये पक रही है, और मैं तो तब पहुँची तो फिर ख़त्म हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो मैं ऊपर वो मंडल बना रही थी, जिसका बाद में मैंने कुछ कर दिया। वो गाइस इनको तभी पता लगेगा जब ऊपर जाएंगे। और यहाँ बना के रखी है। आज जो हम बाज़ार आए थे, आज 16 तारीख है, और 16 तारीख दीदी के लिए तो बहुत ही गंदी ठहरी, क्योंकि ना आज इसका ना फ़ोन गिर गया था। नहीं गिरा नहीं था उसका फ़ोन,
ऑफ हुआ था, मतलब खुद देख कह रहा था, चल नहीं रहा था, बिल्कुल हैंग हो गया था, कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो उसने हैंग कर मतलब क्या बोलती हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लोग हैं ना, शर्म जैसी आ रही है, शर्म भी नहीं आया था क्योंकि वो सोचेंगे मैं क्या करती हूँ। तो इसका फ़ोन ना वो हो गया, ऑफ हो गया, और ना वो ऑन ही नहीं हो रहा था। एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि हो रहा था ऑन, फिर उस दिन हो गया था कैसे ना कैसे। आज तो हुआ ही नहीं, तो हम उसको लेकर आए, उन्होंने पता नहीं क्या ही बोला, क्या सर्किट भी नहीं बोला, पता नहीं कौन सी पावर है वो उसकी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए ऑन नहीं हो रहा। और उसमें पैसे भी लग जाएंगे, और उसका डाटा होता है ना जो, वो भी डिलीट होने का खतरा है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अब हम ऐसे घूम रहे हैं, ऊपर से भैया नहीं है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऊपर से हम खाना खा के भी ऐसा, चलो कुछ खाते पहले जा कर के, खाने के भी गाइस पैसे चाहिए होते हैं। और वो फ़ोन उसी फ़ोन से थ्रू पैसे जा सकते थे, जिसमें तो पैसे भी नहीं है।